ओके स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर ज़हीर और अब हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे जो 10 चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, जो डेफिनेशन है वो रिफ्लेक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं जी, रिफ्लेक्शन क्या होती है। मिसाल के तौर पर ये रिफ्लेक्ट से निकला है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट क्या होता है कि आप शीशा जो होता है, मिरर, जब भी आप मिरर में रोशनी टकराती है तो वहाँ से क्या होता है जी, वहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरी जगह पे जा रही होती है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हैं। समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, क्या क्लास में बैठ के क्या करते हैं जी, बाहर से रोशनी आ रही होती है, उन्होंने अपनी घड़ी पहनी होती है, जो रिस्ट वॉच होती है। तो क्या करते हैं जी, वो वहाँ से कैप्चर करते हैं रोशनी को, और सारी क्लास, कभी किसी क्लास फेलो के जो है वो चेहरे पे मार रहे होते हैं, किसी की आंखों में मार रहे होते हैं। तो वो बेसिकली वो क्या कर यूज़ कर रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मीडियम्स क्या होते हैं जी। दो तीन तरह के मीडियम्स होते हैं, या डिफरेंट किस्म के मीडियम होते हैं। फॉर एग्जांपल हवा एक मीडियम है, ठीक है जी। उसके बाद पानी है, वो भी एक मीडियम है। उसके बाद हला, वो भी एक मीडियम है। और शीशा है या मिरर है, वो भी एक मीडियम है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है जी, व्हेन वेव मूविंग इन, जब क्या हो, वेव क्या हो हवा की वेव्स हो सकती हैं, वो रोशनी की वेव्स हो सकती हैं, वो साउंड की वेव्स हो सकती हैं। तो वेव्स क्या हो जी, किसी दूसरी मीडियम से आए, और पहले मीडियम से आए और किसी दूसरे मीडियम के साथ टकराएं। ठीक है। और वहां से टकरा के क्या हो, वो बाउंस बैक चली जाएं, दोबारा से उसी मीडियम में वापस चली जाएं। तो उसको क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं जी। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब क्या हो, वेव क्या हो जी, मूविंग इन हो, किसी जगह से आ रही है, किसी मीडियम के ऊपर फॉल करे, सॉरी गिरे, ऑन दी सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के ऊपर गिरे। जिस तरह आप देख रहे हैं, बाहर से रोशनी आ रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर वो क्या कर रही है, टकरा रही है। दे बाउंस बैक, वो क्या करे जी, दोबारा से टकरा के वापस चली जाए। जिस तरह आप फेंकते हैं ना, जो गेंद को फेंकते हैं तो वो बाउंस करती है। तो वो क्या हो जी, रोशनी आई है बाहर से, टकराई है मीडियम के साथ, वो टकरा के वापस चली गई है। बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस चली जाए। सच दैट, इस तरह से द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जी, जिस एंगल के साथ ये टकरा रही है। फॉर एग्जांपल रोशनी किसी भी एंगल के साथ टकरा सकती है, वो 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। यहाँ पे किसी भी एंगल के साथ वो टकरा रही है, उस एंगल को क्या कहेंगे, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जिस एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको क्या कहेंगे, हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो क्या है जी, इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। जब भी किसी जगह से रेज आए, किसी मीडियम के साथ टकराएं और वापस उसी मीडियम में चली जाएं, इस तरह से चली जाएं कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हों, तो उसको क्या कहेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है जी रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन क्या है जी, कि फॉर एग्जांपल लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास सामने आपके तस्वीर है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट मिरर पड़ा हुआ है। ठीक है। शीशा पड़ा हुआ है, ग्लास पड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ से रोशनी आ रही है। अब क्या होता है रिफ्रैक्शन की, वो अब किसी जब दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। जाना तो वैसे उसने दूसरी साइड पे था, जाना तो इस साइड पे था, लेकिन वो क्या किया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। इस डायरेक्शन चेंज करने को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन का नाम देंगे। व्हेन ए वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, जब एक मीडियम से वेव्स दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज, उसकी जो ट्रेवल करने की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस चेंज ऑफ डायरेक्शन को क्या कहेंगे, हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफ्रैक्शन है। पहले रिफ्लेक्शन देखा हमने, उसमें क्या है जी, मीडियम से टकराया और वापस उसी मीडियम में चले जाएगा। दूसरी में डिफ्रैक्शन देखा, उसमें क्या किया था हमने, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रेज एंटर हुई और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब हम देखेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या है जी, जब भी किसी मीडियम की रेज के आगे आप क्या कर लेंगे, रख दें कोई
रुकावट रख दें, स्लिट्स रख दें, ऑब्स्टेकल्स रख दें, तो वो क्या करेंगे जी, उस जगह से स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, या उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, मुड़ जाएंगी। तो उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्रैक्शन कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। शार्प एजेस मतलब कि जिस तरह छुरी के जो कोने होते हैं वो शार्प्स होते हैं, मतलब कि वो तेज होते हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंड कर जाना, मुड़ जाना या स्प्रेड कर जाना, फैल जाना, किसी भी वेव्स का मुड़ जाना या फैल जाना किस वजह से, वहां पे रखी गई रुकावटों की वजह से फैल जाना या मुड़ जाना, उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्रैक्शन का नाम देंगे। आगे हम फार्मूला देखेंगे इसके, इस चैप्टर के इस अंदर जो जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, सबसे पहले तो जो टाइम पीरियड है किसका, किसी भी मास के साथ ऑब्जेक्ट जो बंधा हुआ है, सॉरी स्प्रिंग के साथ जो मास बंधा हुआ है उसका फार्मूला देखेंगे। इसमें मास हमें दिया होगा उसने, और के स्टिफनेस को जाहिर कर रहा है, इसकी हार्डनेस को जाहिर है, स्प्रिंग की हार्डनेस को जाहिर कर रहा है, ये भी हमें दिया होगा। तो इस तरह से हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकेंगे, कितने टाइम पीरियड में वो अपना एक एक वाइब्रेशन वो मुकम्मल कर रहा है। दूसरी हमें पेंडुलम का फार्मूला है हमारे पास, उसमें भी टाइम पीरियड हमने फाइंड करना, लेंथ है, इसकी कितनी लेंथ है वो भी है, हमें दी होगी क्वेश्चन में, और जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन की वैल्यू वो भी आपको पता होगी 10 होती है। ठीक है जी, इस फार्मूलाज की मदद से हम क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।